तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं इस वीडियो से आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे गांव में स्याल देवी होती जिसको बैसाखी भी कहते हैं, वो किस तरह मनाया जाता है। तो सबसे पहले 13 अप्रैल को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 से 5 बजे के करीब गांव के सभी पुरुष बांसु नामक एक विशेष स्थान पर शंख घंटी बजाते हुए और बद्रीनाथ जी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। और जो गांव की स्त्रियां हैं वो सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पकवान बनाती हैं और प्रसाद तैयार करती हैं। बांसु जगह का नाम है जिसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बांस पाए जाते हैं। तो जब सभी पुरुष वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि सबसे लंबा बांस कौन सा है, और जो सबसे लंबा बांस है उसे बद्रीनाथ जी का जयकारा लगाते हुए उस पवित्र बांस को निशान बनाने के लिए लाया जाता है। और जब इस पवित्र बांस को मंदिर के प्रांगण में लाया जाता है तो इसका सबसे पहले श्रृंगार किया जाता है, इसे गंगा जल से धोया जाता है और फिर जितने भी लोगों की मन्नतें पूरी हुई होती हैं वे ध्वजा चढ़ाते हैं। उसके बाद पुजारी जी आते हैं और मंदिर में इस पवित्र बांस में लगे हुए इन ध्वजाओं को प्रतिष्ठित करते हैं। इसे हमारे यहाँ ध्वजा ही कहा जाता है, झंडा नहीं कहा जाता है। और जो ये पवित्र बांस है इसे निशान कहा जाता है। पहाड़ी में निशान का मतलब झंडा होता है, लेकिन इसे निशान कहना ही सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है। उसके बाद सभी लोग बद्रीनाथ जी की एक साथ मिलकर आरती गाते हैं और झोड़े गाते हैं। ये जो ध्वजाएं हैं एक लाल रंग की होती है और एक सफ़ेद। जो लाल रंग का ध्वजा होता है वह हमें यह संदेश देता है कि हमें हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए, और जो सफ़ेद ध्वजा है वह हमें यह संदेश देता है कि हमें सत्य और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ और ये ध्वजा हमको ये संदेश भी देते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें गांव वालों का एक साथ हाथ पकड़कर एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आज के दिन लोग खुशी में झोड़े लगाते हैं, जिसमें कि मुख्यतः खोले दे माता खोले भवानी धार माँ की वाड़ा गीत गाया जाता है एक दूसरे के हाथ पकड़कर। यह गीत झोड़े एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसलिए गाए जाते हैं ताकि लोगों में प्यार बना रहे और लोगों की एकता कायम रहे, ताकि लोग आगे चलकर भी ऐसे ही झोड़े गाते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। उसके बाद उसी तरीके से देवी माँ के मंदिर में भी पूजा की जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। जिनकी मान्यता या जिनकी कोई मन्नत होती है वे लोग एक प्रसाद बनाते हैं जो कि होता है हलवा, गुड़ और आटे का हलवा, और इसे ही भंडारे के तौर पे वितरित किया जाता है। और यही प्रसाद माँ भगवती के मंदिर में भी बनता है और वितरित किया जाता है भक्तों के अंदर। मंदिर के प्रांगण में जब ढोल दमाओं की थाप गूंज रही होती है और जय बद्रीनाथ के जयकारे गूंज रहे होते हैं, तो उन जयकारों और ढोल दमाओं की थाप के साथ इस निशान को स्थापित किया जाता है। और लोग आज के दिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन से पहाड़ों में सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं और लोग इस चीज़ की अत्यंत खुशी मनाते हैं कि आज उन लोगों ने अपने ग्राम देवता श्री बद्रीनाथ जी का निशान बदल दिया है। स्यालदे के दिन या फिर स्यालदे के 2-3 दिन बाद मेला भी लगता है, जिसे पहाड़ी भाषा में कौथिग कहा जाता है। और आज के दिन बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और लोग बहुत सारे झोड़े भी लगाते हैं। तो अब आप सुनिए मेरे और मेरे गांव वालों की ओर से एक झोड़ा।
मेहंदी कैसी तेरी ना। और जब पूजा हो जाती है सारी भगवती माता की, तो जितने भी भक्तजन हैं वो भगवती माता का मन में स्मरण करते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं और मंदिर की हर दीवार को छूते हैं और घंटी बजाते हैं जब एक परिक्रमा पूरी होती है। और उसके बाद सभी भक्तजनों में प्रसाद का वितरण किया जाता है और भक्तजन जो हैं प्रसाद को ग्रहण करके माता का आशीर्वाद लेते हैं। और इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग एंड करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये जितना भी मैंने आपको बताया आज कि हमारे यहाँ पे स्यालदे त्योहार कैसे मनाया जाता है, ये सब आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताना। और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।